Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMG Tutorial. So in last session we have discussed the laws of exponents. Using laws of exponents we can operate on exponential numbers. Okay, so in today's session we are going to discuss exercise 13.2 that is totally based on what we have learned previously. Okay, so let's see the question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. आपको इस क्वेश्चन में कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स पर ऑपरेशन दे रखे हैं, तो उनको आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हुए उनको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका आंसर भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. 3 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 4 इंटू 3 raised to power 8. यहाँ पर ये तीनों ही नंबर्स क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उनका प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इन तीनों ही नंबर्स के बेस क्या है, सेम है, 3 है और पावर्स डिफरेंट है. ओके, तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं और उसमें क्या पढ़ा है कि इफ़ a raised to power m into a raised to power n, when base are equal and powers are different and there is multiplication, so the base will be the same and powers will be added. Powers क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मीन्स a raised to power m plus n. तो ये लॉ यहाँ पर हमें अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन एक्सपोनेंशियल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है जिनके बेस क्या है, सेम है और पावर्स डिफरेंट है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बेस आपका सेम ही रहेगा, 3 raised to power 2 प्लस 4 प्लस 8. सिर्फ पावर्स एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ओके, जब भी बेस हमारे सेम रहते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं, तो बेस रिजल्ट में वही रहता है, पावर्स आपकी एक्सपोनेंट्स क्या है, ऐड हो जाती हैं. सो 3 raised to power 2 plus 4 is 6 and 6 plus 8 is 14. So 3 raised to power 14 is the answer of this expression. Okay. Now see the second part. 6 raised to power 15 divided by 6 raised to power 10. अब यहाँ पर भी नंबर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उनका डिवीजन हो रहा है और इन नंबर्स का बेस क्या है, सेम है और पावर्स क्या है, डिफरेंट है. ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 raised to power 15 डिवाइड बाई 6 raised to power 10. तो जब भी डिवीजन होता है, पावर्स डिफरेंट होती हैं, बेस सेम होता है, तो फिर पावर्स क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं. मीन्स 6 raised to power बेस आपका वही रहता है, 6 raised to power 15 माइनस 10. ओके, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, इफ a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n. बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट, और क्या हो रहा है, डिवीजन. तो बेस रिजल्ट में आपका सेम रहेगा, ए ही रहेगा, बट पावर्स क्या होंगी, पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी, मीन्स m माइनस n. ओके, सो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ लिख रहे हैं, 6 raised to power 15 माइनस 10. सो आंसर विल बी 6 raised to power 5. ओके, 6 raised to power 5. नाउ सी द थर्ड वन. a raised to power 3 इंटू a raised to power 2. यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है, तो रिजल्ट में बेस आपका सेम ही रहेगा, a ही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मीन्स 3 plus 2. ओके, सो a raised to power 5 किस लॉ के अकॉर्डिंग, a raised to power m इंटू a raised to power m is equals to a raised to power m plus n. ओके, यहाँ पर हमने ये रूल अप्लाई किया है, ए बेस क्या है, सेम,
पावर्स क्या हैं, डिफरेंट, और उनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो बेस रिजल्ट में आपका वही रहेगा, सिर्फ पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, नाउ सी द फोर्थ पार्ट, 7 रेज टू पावर x इंटू 7 रेज टू पावर 2। सो 7 रेज टू पावर, दोनों में ही बेस क्या है, सेम है, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो 7 रेज टू पावर x प्लस 2, 7 रेज टू पावर x प्लस 2। ओके, वाई, बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n is equals to a raised to power m plus n. Base will be the same and powers will be added. Okay, so the answer will be 7 raised to power x plus 2. यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, तो इसके साथ हम ऑपरेट नहीं कर सकते, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, सो द आंसर विल बी 7 raised to power x plus 2. Let's see the next part. Now see the fifth part. 5 raised to power 2 whole raised to power 3 divided by 5 raised to power 3. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर 5 raised to power 2 whole raised to power 3 divide by 5 raised to power 3. ओके, सो सी यहाँ पर न्यूमरेटर में पावर की भी पावर है, तो जब भी पावर की भी पावर होती है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, यहाँ पर ये एक्सपोनेंट्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई द सेम 5 रेज टू पावर 3. ओके, बाई विच लॉ, इफ a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n then that is equals to a रेज टू पावर m n. ओके, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n देन द रिजल्ट इज a रेज टू पावर m इंटू n मीन्स mn, और सेम हमने इसी लॉ को यूज़ करते हुए ये चीज़ लिखी है। ओके, सो 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 मीन्स 5 रेज टू पावर 6 अपॉन 5 रेज टू पावर 3. ओके, अब यहाँ पर देखिए ये डिवीज़न हो रहा है, बेस क्या है, सेम है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, तो क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेस आपका सेम 5 ही रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, मीन्स 6 माइनस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 3. ओके, किस रूल को यूज हमने किया यहाँ पर, a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n. ओके, तो साइड में आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं उसको भी मेंशन करेंगे। ओके, तो आंसर इज 5 रेज टू पावर 3. नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पर 2 एंड 5 क्या है, डिफरेंट बेस है, बट उनकी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। ओके, तो और हो क्या रहा है दोनों के बीच में, मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर आपकी वही सेम रहती है। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 बेस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, रेज टू पावर द सेम पावर 5. ओके, बाई विच लॉ, इफ यू हैव a raised to power m into b raised to power m that is equals to a into b whole raised to power m, or we can write this as ab whole raised to power m. ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की है। सो 2 5s are 10, 10 raised to power 5. Okay, the result will be 10 raised to power 5. Now see the seventh part, a raised to power 4 into b raised to power 4. पावर्स क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट्स, एंड बेस क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी अभी जो हमने 6 पार्ट में लॉ अप्लाई किया वही यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपकी सेम ही रहेगी, मीन्स 4. ओके, सो a इंटू बी
वेरिएबल्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स को हम इस तरीके से कॉन्टिन्यूशन में लिख सकते हैं विदाउट शोइंग दिस मल्टीप्लिकेशन साइन. सो ए बी होल रेज टू पावर 4. Also mention the law. A m into b m is equals to a b whole raised to power m. Okay. Now see the eighth one. 3 raised to power 4 whole raised to power 3. तो ये पावर की भी पावर है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट व्हाट, if you have a m whole raised to power n, that is equals to a raised to power m n, means बेस आपका वही रहेगा, सिर्फ जो पावर्स की भी पावर्स है मीन्स एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 रेज टू पावर 4 3 जा 12. So answer will be 3 raised to power 12. Okay. Now see the ninth part. 2 raised to power 20 in bracket divided by 2 raised to power 15 bracket closed into 2 raised to power 3. Okay. तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ओके. सो सी 2 raised to power 20 we can write this as 2 raised to power 20 divide by 2 raised to power 15. Okay. Multiply by 2 raised to power 3. So 2 raised to power 20, 2 raised to power 15 and there is division. तो बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है. तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेस आपका वही रहेगा. मीन्स 2 raised to power 20 minus 15 into 2 raised to power 3. ओके. किस लॉ के अकॉर्डिंग, इफ यू हैव a raised to power m divided by a raised to power n, that is equals to a raised to power m minus n. Okay. So 2 raised to power 20 minus 15 is 5. Okay. Into 2 raised to power this 3. Again base are same, powers are different, but there is multiplication. So the base, in result the base will be the same 2 and powers will be added. So 5 plus 3. So 2 raised to power 8. 2 raised to power 8. According to which law? A raised to power m into a raised to power m, that is equals to a raised to power m plus n. Okay. तो आंसर आपका क्या हो गया, 2 raised to power 8. Now see the 10th one. 8 raised to power t divided by 8 raised to power 2. We can write this as 8 raised to power t divided by 8 raised to power 2. Now see, ways are different and powers. Now see, ways are same, powers are different. So there will be subtraction in exponent. So the result will be 8 raised to power t minus 2. 8 raised to power t minus 2. पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. अकॉर्डिंग टू विच रूल, a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. ओके. तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, 8 raised to power t minus 2. t क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए हम इसके साथ ऑपरेट नहीं कर सकते. ओके. So that's all about today's session, in which we have discussed question number 1 of exercise 13.2. If you have any query, doubt related to this question, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further questions of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.